हेलो, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही गजब के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, पिछले साल अप्रैल मई में कोरोना फैला था और वहाँ पर बहुत ही लोगों की जान गई थी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और हाहाकार मचा हुआ था। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? वातावरण में तो बहुत सारी गैसें हैं भाई, तो बहुत सारी गैसों में से ही ऑक्सीजन को किस तरह से हम अलग करते हैं, आज इस टॉपिक को हम सीखेंगे, समझेंगे। चित्र के द्वारा बहुत ही मज़ेदार समझेंगे, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन में बहुत सारी गैसें, तो सभी गैसें तो दिखाई देती नहीं है भाई। तो ये सब गैसें का जो एक मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हमें सिर्फ जो जो गैसें प्राप्त करनी होती हैं वो कैसे प्राप्त करें, आज का टॉपिक ये है हमारा। और बहुत ही आसानी से हम इसको समझेंगे। तो उसके कुछ चरण दिए हैं ये, ठीक है। ये चरण दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किस तरह से। तो वायु में जो मात्रा है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन की, अन्य गैसों की, किस किस तरह से है देख लेते हैं। देखो भाई, ये थोड़ा सा आप इससे आइडिया लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये हमने एक सर्किल लिया है। सर्किल में कुछ भाग देखना चाह रहे हैं कि वो, जैसे ये पूरा हिस्सा है, कुछ ये सारा का सारा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वातावरण में वो लगभग 78% के आसपास सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का भाग है, ये वाला ऑक्सीजन का भाग हम मान रहे हैं, ठीक है। ये तो ये ऑक्सीजन है, ओके। और जो सबसे कम है, जो छोटा सा दिया है इधर के हिस्से, वो सबसे कम क्या है? वो आर्गन है, ओके। आर्गन है, अन्य गैसें हैं। तो ये लगभग 78% है और ये लगभग 21% है और ये लगभग ये 0.9 के आसपास जो वातावरण में गैसें उपलब्ध हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो इनके ये सब मिश्रण के रूप में, और वो भी समांगी मिश्रण में। तो समांगी मिश्रण से हम ऑक्सीजन को किस तरह से प्राप्त करें, आज का टॉपिक हमारा यही है, ओके। तो मिश्रण को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ चरण दिए हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर आपको चित्र के द्वारा भली भांति समझाते हैं, ओके। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ये जो सबसे पहले वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें हैं। उसके बाद दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाकर और ताप को कम करके, मतलब टेम्परेचर को कम करके हम वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, वायु को संपीड़ित करते हैं, मतलब दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। उसको दबा लेते हैं। दबाने के बाद क्या करते हैं? वो ठंडी हो जाती, ठंडा करते हैं। फिर द्रवीय वायु बन जाती है, वो कैसी? लिक्विड अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और फिर प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसके बाद विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण कर लेते हैं। ये जो मैं समझा रहा था आपको, वही चीज़ें देखो। क्वथनांक जो है वो ऑक्सीजन का -183 है, आर्गन का -186 है और नाइट्रोजन का -196 है। और वायु में जो प्रतिशत है वो ऑक्सीजन का 20.9 है और आर्गन का है 0.9 और उसी तरह से नाइट्रोजन का 78.1%, ठीक है। तो इस तरह से वायु में इन गैसों का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है, जो क्वथनांक है इस समय सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक है वो -183 ऑक्सीजन का है। भाई ये वाली बात तो समझ में शायद नहीं आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ किस तरह से हम इसको समझें। देखो भाई, अच्छे ढंग से समझना है तो थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। जैसे 0 लिखा मैंने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, आगे जा रहे हैं ना हम, 7 आगे जाना। तो ये संख्या कैसी हैं? सब प्लस की संख्या है भाई, प्लस की संख्या है, ठीक है। नहीं, ये प्लस की संख्या है सभी की सभी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से 3, 4 से, सब संख्या बड़ी हैं। और 0 से हम इधर की तरफ जाएंगे तो -1 और छोटी, -2 और छोटी, -4, 3 और छोटी, फिर -4, -5, -6, हम छोटी की तरफ जा रहे हैं।
तो देखो सबसे छोटी संख्या इस समय -6 कहलाएगी, 0 से भी छोटी कहलाएगी, -5 उससे बड़ी, -4 उससे बड़ी, -3 उससे बड़ी, ठीक है। ये सब बड़ी की तरफ चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, तो इधर की तरफ चलेंगे हम तो छोटी संख्याओं की तरफ चलेंगे, छोटी संख्याओं की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो दिया है -183, -186, -196, आप खुद ही जान गए कि इस समय जो बड़ी संख्या है वो इस समय ये कहलाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो इस समय अधिक है, और सबसे कम किसका हो गया, फिर ये हो गया नाइट्रोजन का। ओके, तो हम इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये इस समय टेम्परेचर जो है क्वथनांक दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हमें अब चित्र के द्वारा समझें कि भाई हम किस तरह से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। चलिए भाई, बहुत ही मज़ेदार है। देखो ये यहाँ छानक लगा हुआ है, छानक से मतलब यहाँ से वायु खींची जाती है। भाई वातावरण से तो ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे हम, ठीक है, नहीं सिलेंडर थोड़ी मिल रहे हैं वातावरण से हम सारे के सारे वायु को खींच लेते हैं। लेकिन वायु के साथ खींचते समय कूड़ा, डस्ट, धूल के कण, बहुत सारे कण आएंगे, तो एक छानक है तो छन जाती है यहाँ से जी, और छन के सब वायु मिक्स है भाई, इसमें सभी प्रकार की गैसें आ रही हैं अंदर। तो सभी प्रकार की जब गैसें आती हैं तो यहाँ पर जो आप देखो ये पिस्टन लग रही है, ये पिस्टन लग रही है, तो उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, इस तरह से इसको दबा लेते हैं। जो दब जाती है तो वायु गर्म हो जाती है। ध्यान रखें, जब भी वायु को दबाते हैं, किसी भी गैस को दबाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। कुछ इस तरह से समझो, देखो मैं बताऊँ आपको, बढ़िया ढंग से आप यहाँ समझ सकते हैं। कुछ इस तरह का उदाहरण ले करके, कैसे, देखो भाई, ये हमने एक साइकिल के टायर में जब हम हवा भरते हैं ट्यूब में, तो ये है हमारे पास पंप। एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ही हम चलाते हैं पंप को, तो दबाते हैं तो यहाँ बहुत गर्म हो जाता है, देखते नहीं, यहाँ बहुत गर्म, क्योंकि यहाँ वायु दब जाती है और वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। ये इस तरह से हम दबाते हैं उस पंप को, ठीक है, हवा भरते हैं ट्यूब में, और पीछे जाते हैं तो उसको मैदान में जाता तो यहाँ वायु, यहाँ तो गर्म होता नहीं, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा दब जाती है वायु, और दब जाती है तो यहाँ पर ये गर्म हो जाती है। ध्यान रखें, दबाने पर वायु गर्म हो जाती है। तो दबी हुई वायु चल रही है आगे, अब दबी हुई चल रही है तो ये गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो भाई शीतल तो किया ही जाएगा, ठंडा तो किया ही जाएगा। तो इस चैम्बर में वो वायु गर्म वाली है। जैसी गर्म वाली वायु आती है तो यहाँ पर जो पाइप दिखाई दे रहा है, इस तरह से पाइप दिखाई दे रहा है, ये मेटल का पाइप होता है, ठीक है। और इस मेटल के पाइप में अंदर से एक जमा हुआ शीतल जल निवेश, मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल्ड वाटर, यहाँ से चिल, एकदम चिल वाटर डाला जाता है इस तरह से। और जैसे ही ये वायु, गर्म वाली वायु इस पाइप से टकराती है तो सब एकदम धीरे धीरे सब ठंडी होती चली जाती है। और वायु है कैसी, ये दबी हुई और ठंडी, अर्थात शीतल वाली वायु आ गई इस जगह से, ठीक है। यहाँ तो गर्म प्रवेश कर रही है, और ये कैसी हो गई अब, और ये जो जल इधर से भेजा गया था धीरे धीरे ठंडा, उसके संपर्क में आके ये वायु ठंडी हो जाती है और आगे बढ़ जाती है, और जो शीतल जल है वो इधर से निकल जाता है। अब आगे की बात को समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रही है वायु, तो है कैसी, शीतल और संपीड़ित, मतलब ठंडी और दबी हुई वायु चल रही है, ये आगे की तरफ चल रही है। जैसे ही उसे आगे चलते चलते विभिन्न गैसें हैं भाई देखो इसमें, और जैसे ही थोड़ा सा मैदान मिलता है तो और ज़्यादा वो शीतल हो जाती है, और यहीं पर एक शुष्क बर्फ अर्थात CO2 का निर्माण हो जाता है। यहाँ CO2 गैस बाहर निकाल लेते हैं किसी व्यवस्था के अंतर्गत, और फिर अन्य गैसें जो अभी लिक्विड अवस्था में नहीं पहुंच रही, उससे पहले अभी गैसीय और ठंडी है, लेकिन थोड़ा सा और मैदान यहाँ इसको मिल जाता है। जैसे ही इसको एक्सपेंशन किया जाता है, थोड़ा सा मैदान इसको मिला, इस तरह से जगह मिल जाती है इसको, जैसे पंप की बात कर, जगह मिल गई यहाँ पर, तो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी यहाँ और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जब और ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक था वो ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन सबसे पहले लिक्विड अवस्था में आ गई यहाँ पर, और शेष जो दो गैसें थी आर्गन और नाइट्रोजन वो लिक्विड अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर रखें इस चैम्बर का इस यूनिट का प्रभाजी आसवन है ये, इस कॉलम में ही तो गैसें अलग अलग करी जाती हैं, ठीक है। और इसका जो 183 जो टेम्परेचर था उसको थोड़ा सा और अर्थात -184 के आसपास या 184 से ऊपर यहाँ रखते हैं, ताकि आराम से लिक्विड रूप में केवल ऑक्सीजन आ सके और वो दोनों गैसें अलग रहें। ये गैसीय अवस्था में ही है अभी, और ये लिक्विड अवस्था में आगे मिल जाती है, और इसको बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं एक पात्र में, और फिर हम इसको सिलेंडर में भर देते हैं, ठीक है। इसको हम आसानी से सिलेंडर में भर देते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये। और यहाँ जो सेपरेटर लगे होते हैं उनसे वही नाइट्रोजन भी भर लेते हैं और आर्गन भी आगे आगे भर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ऑक्सीजन आराम से मिलती रहती है। ये इस तरह के जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर इसके जो निर्माण की जगह हैं वहाँ पर इसी तरह से ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भर लेते हैं और आसानी से उसको पेशेंट के लिए प्रोवाइड करा लेते हैं। तो आप समझ गए, सबसे पहले हमने वायु भर ली है, वायु भरते समय तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम छानक के द्वारा वायु को दबा दिया जाता है। दबाने के बाद क्या करते हैं, ये गर्म वायु हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म, तो भाई उसको ठंडा करना चाहिए। ठंडा करने के लिए कि हमने शीतल बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर डाल देते, चिल्ड वाटर का जो पाइप है पाइप के द्वारा गुजार देते, जैसे टकराती है वायु तो वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है तो ठंडी और संपीड़ित वायु आगे मिलती है। थोड़ी सी जगह और एक्सपेंशन कर लेते हैं इसमें, और वहाँ पर CO2 गैस को बाहर निकाल लेते हैं। शेष आगे अभी चल ही रही है, जरा सा मैदान और मिल जाता है उसे, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाती है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा शीतल हो जाती है। शीतल होते समय जो है नाइट्रोजन अलग और आर्गन अलग जो है अलग अलग टेम्परेचर पर हैं ये, और थोड़ा सा मिल जाता है इसको टेम्परेचर अपने हिसाब से 184 से ऊपर 183 के आसपास रखते हैं, तो वहाँ पर हमें लिक्विड के रूप में ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन को एक बर्तन में कलेक्ट कर लिया जाता है, अर्थात वो सिलेंडर के रूप में मिल जाता है हमें, और भर लेते हैं। तो आइए अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं, जितना हमने अभी किया है वो सब आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस मतलब 2.12 की ये चित्र के अनुसार देखें तो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, यहाँ पर दबाव बढ़ाया गया था, वायु पर है दबाव यहाँ पर बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, ठीक है, उसको दबा करके संपीड़ित किया जाता है। आप जानते हैं कि गैस को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, और दबाने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रवाही आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, यहाँ पर गर्म करते हैं, इसे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, जितना हमने फ्लो चार्ट बताया था पीछे, ये वाला हिस्सा फ्लो चार्ट है, ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ तक, और ये वाला है ना ऊपर से लिखें टॉपिक को, यहाँ तक लिख सकते हैं, और उसके बाद आप चित्र बना करके इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। देखो यहाँ छोटा सा प्रश्न दिया भी है कि वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें, और जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। ये बात आप अच्छे ढंग से जान ही गए। चलिए तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।